Hi guys, 15 plus days remaining for Maharashtra MBA CET 2024 एग्जामिनेशन। जैसे जैसे दिन नज़दीक होते जा रहा है प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो पीपल आर इन पैनिक सिचुएशन, पीपल आर इन प्रेशर, और उसके वजह से हम गलती ये कर रहे हैं कि प्रिपरेशन हैम्पर कर रहे हैं अपनी। तो पैनिक होके प्रेशर लेके प्रिपरेशन नहीं होगी। सो ट्राई टू फाइंड आउट द वे, ट्राई टू गेट दैट प्रॉपर टाइम टेबल, रिसोर्सेज एंड वेयर वी कैन मैक्सिमाइज आवर स्कोर सो दैट वी कैन एंड अप विद द गुड स्कोर, जिसकी वजह से अपने को JB, सिग्नम, वेलिंकर, पुम्बा, SIS ये टॉप 5 में एडमिशन मिले। तो ये सोचो कि भाई मैं ये टॉप 5 में एडमिशन कैसे लूँ, कैसे मैं अच्छा स्कोर लेके आऊँ, ठीक है। अगर नहीं सोचा है तो ये वीडियो को अच्छे से देख लो, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा, डूज एंड डोंट, क्या चीज़ें आपको डेली बेसिस पे करनी है, टॉपिक टू अटेम्प्ट वर्सेस व्हाट आर द टॉपिक्स वन शुड लीव, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो ये आपके पास इनफैक्ट लास्ट चांस है। JB मतलब यार इंडिया का टॉप 10 टॉप 15 कॉलेज, ठीक है। So recently I visited JBIMS. I met the director of JBIMS, very cool person. अगर आपको JB जाना है, अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो अच्छा स्कोर लेके आना पड़ेगा। 150 प्लस JB, 140 प्लस सिग्नम, 130 प्लस वेलिंकर, 120 प्लस पुम्बा, 120-25 के आसपास SIS से, मतलब पुम्बा एंड SIS का हम 120 के ऊपर तो अपने को जाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर इट टू एवरीवन सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। तो सो फार जो भी आपने प्रिपरेशन की है, इनकेस इफ यू हैव नॉट येट डन प्रिपरेशन या पार्शली प्रिपरेशन आपने की है, सो एट मैन्यूअर वी हैव लॉन्च स्कोर बूस्टर बैच, जो कि 15 डेज की बैच है। 21 से चालू हुई है बैच। 15 प्लस आवर्स का सेशन, मतलब रफली आपके 60 प्लस 70 प्लस सेशन आराम से जाने वाले हैं लेक्चर्स, ठीक है। इन अ डे 3 to 4 आवर्स का लेक्चर होगा आपका 15 डेज। 21 से चालू हुई है, तो जितने भी लेक्चर अभी तक हो गए हैं उसका रिकॉर्डेड फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो इफ इन केस इफ यू आर ज्वाइनिंग लिटिल लेट तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म मिल जाएगा लेक्चर का। लेक्चर होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ई बुक्स एंड 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ऑल्सो आई हैव डिस्कस द स्ट्रैटेजी पार्ट, तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। काइंडली गो थ्रू ऑल दोज वीडियोज, ठीक है। सो टू ज्वाइन SBB बैच यू कैन स्कैन दिस कोड एंड यू कैन एनरोल फॉर द बैच, या तो फिर कुछ डाउट क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा, काइंडली ज्वाइन फ्रॉम देयर। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, टू फॉलो आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सअप ग्रुप हो गया। आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको अपडेट वगैरह मिलते जाएंगे, बैचेस की इन्फॉर्मेशन, GK वाले क्वेश्चन, क्विजेस को लेके क्वेश्चंस एंड मेनी मोर थिंग्स विल बी गेटिंग। एंड या डू सब्सक्राइब मैन्यूअर MBA एंट्रेंस चैनल। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो वेरी फर्स्ट आस्क फ्रॉम योर सेल्फ कि आपको वॉरियर बनना है या वरी रहना, यार मैं एग्जाम कैसे निकालूंगा, मेरा सिलेबस हुआ नहीं है, पार्शल प्रिपरेशन हुई है, मॉक में स्कोर नहीं बन रहा, मेरे को ये टॉपिक नहीं आता, मेरा मैथ्स वीक है। क्रिबल करते रहोगे तो भाई n नंबर ऑफ आपके पास रीज़न है क्रिबल होने के, ठीक है। तो वरी हो करके काम नहीं बनने वाला है, वॉरियर बनो, फाइंड आउट द वे और सॉल्व करो सारे प्रॉब्लम्स को, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रिपेयर करो, मॉक लिखो, एनालिसिस करो, रिविजन करो, ये सारी चीज़ें करो, बिकॉज क्रिबल करने का टाइम नहीं है भाई आपके पास, ओके। सो फॉर नेक्स्ट रिमेनिंग डेज चार्ज योर बैटरी। भाई जितना भी टेंशन प्रेशर है ना, वो सब साइड करो। अगर इस साल एक अच्छा कॉलेज एडमिशन के लिए नहीं मिला ना, देन आपको नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड देयर इज नो सर्टेनिटी कि नेक्स्ट ईयर भी मेरा स्कोर अच्छा आएगा एंड आई विल गेट इनटू द बेस्ट MBA कॉलेजेस इन इंडिया या महाराष्ट्र में भी, ठीक है। सो अभी आपका 100% दे दो। अगर स्कोर कम आया तो भाई फैमिली से लेकर के, पेरेंट्स से लेकर के, रिलेटिव से लेकर सब प्रेशर करेंगे कि भाई जो भी कॉलेज मिल रहा है उसमें ले लो। ये गलती बिल्कुल मत करना, बिकॉज डाउन द लाइन 10 ईयर्स के बाद आपको आपका घर चलाना है, आपको आपका करियर देखना है, आपको आपके एक्सपेंसेस एंड इन नंबर ऑफ थिंग्स जो है मैनेज करनी है। तो अच्छे कॉलेज से मैं निकलूंगा तो मेरा प्लेसमेंट भी अच्छा होगा, दैट इज द वन। सेकेंड, आई विल बी हैविंग गुड एल्यूमिनाई नेटवर्क। थर्ड, इंफ्रा, फैकल्टी, ये सारी चीज़ें मैटर करेगी। तो ब्रांड नेम कॉलेज का मैटर करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि JB, सिग्नम, वेलिंकर, SIS, पुम्बा, ये टॉप 5 में एडमिशन के बारे में सोचो आप, ठीक है। इट इज़ ओके टू बी द लास्ट मूवर बट बी द फास्ट मूवर। आपने लास्ट में पढ़ाई चालू की है, ओके, इट इज़ ओके, बट फास्ट करो, फटाफट करो, टाइम निकालो, 8-10 घंटे निकालो और फुल फ्लेज में लग जाओ। इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, टेक द ब्रेक फ्रॉम योर जॉब एंड CD निकालना है तो भाई ब्रेक लेना पड़ेगा, यू हैव नो अल्टरनेटिव, ठीक है। और सो फॉर द टाइम टेबल आई विल बी गिविंग यू बेस्ड ऑन द फुल कोर्स प्रोग्राम। तो आगे का जो टाइम टेबल मैंने पूरा बनाया हुआ है, जो आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं वो फुल कोर्स है,
फुल कोर्स में से देखने। अगर आपने कोई और कोर्स का एक्सेस लिया हुआ है, कोई और सर्विस प्रोवाइडर का एक्सेस लिया हुआ है, तो वहाँ से सारे वीडियो को देख लेना। आपके फुल कोर्स के अंदर वीडियो लेक्चर्स, मॉक एंड हैंडआउट्स आर देयर। इसके साथ अगर आप SBB बैच ज्वाइन कर रहे हो तो आपका इंटरेक्शन भी हो जाएगा SBB बैच में, और सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन भी हो जाएगी, दोनों चीज़ हो जाएगी, ठीक है। सो दोज हु हैव नॉट येट ज्वाइन फुल कोर्स प्रोग्राम, डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बट इफ यू आर डन विथ योर प्रिपरेशन, आपका कोई सेक्शन वीक है, इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक, तो सेक्शनल प्रोग्राम यू कैन चेक इट आउट। वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट मॉक टेस्ट एक्चुअल एग्जाम नहीं लिखना। ये बहुत गलतियां करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। एंड या प्रैक्टिस के लिए बुक्स, e-books वी हैव ऑलरेडी लॉन्च, तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन, या तो फिर menuvideo.com/MBA entrance पे यू कैन विजिट। सो करंटली द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट हु आर इन प्रेशर, पैनिकनेस, या जिस टाइप के स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, एक तो दो जो हैव जस्ट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन, जिनको अभी मालूम पड़ा कि भाई CET लिखना पड़ेगा अगर MBA कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है अपनी पढ़ाई या पार्शली प्रिपरेशन हुई है, पैनिकनेस, प्रेशर विल रूइन योर प्रिपरेशन एंड अल्टीमेटली स्कोर एज वेल। तो ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करो, प्रेशर में कुछ नहीं होगा। रैंडम प्रिपरेशन जितने लोग कर रहे हो, दे आर डूइंग अ बिगेस्ट मिस्टेक। आपके पास टाइम पहली बात नहीं है, ऊपर से आप रैंडमली पढ़ रहे हो, विच इज़ नॉट रिलेवेंट। अगर वो रिलेवेंट नहीं है CET के, तो दे विल बी अ प्रॉब्लम, तो रैंडम स्कोर भी आएगा, ठीक है। सो डू हैव अ राइट रिसोर्सेज, मॉक वगैरह, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा, जितने लोग ने कैट लिखा था या नॉन कैट के एनमैट स्नैप लिखा था और उनको लग रहा है कि मैं अब फोड़ दूंगा, तो भाई सारे जितने अभी तक एग्जाम लिखे वो अलग है, CET अलग है। एवरी एग्जाम इज डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो मॉक लिखो। अगर आपका कंटिन्यू मॉक के अंदर 140, 135, 150 और रफली 138, 140, मतलब ये स्कोर आ रहा है, मतलब आप JB सिडनम के लिए रेडी हो फॉर श्योर। बट अगर आपका स्कोर है 140, फिर आ रहा है 100, फिर आ रहा है आपका 120, फिर आ रहा है 80, तो भाई प्रॉब्लम है। जंपिंग देख रहे हो, 20 से 30 मार्क्स की या उससे ज़्यादा मार्क्स की जंपिंग है। इफ दिस इज हैपनिंग, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अस। ओवर कॉन्फिडेंस में प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। बी रियलिस्टिक। सो अपने पास 15 डेज का टाइम है, हर दिन को प्लान करो। मैंने बोला है 7 आवर्स डिवोट करने के लिए, 7 घंटे अगर आप डिवोट कर सकते हो या 8 घंटे डिवोट कर सकते हो, अच्छी बात है, ठीक है। बिकॉज आपको हर टॉपिक को प्रैक्टिस करने के लिए 2 आवर्स कम से कम जाएंगे। आपकी मेन्यूवर के बुक में देर आर 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। क्वांट में तो 30 क्वेश्चन ही करो, लॉजिक में, इंग्लिश में पूरा ही कर डालो, ठीक है ना। 2 से 3 घंटे में एक टॉपिक के पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे आपके। आई वॉन्ट एक क्विक रिवीजन वीकेंड पे आपका हो जाना चाहिए, या तो फिर जितना आपने आज प्रैक्टिस किया उसका एक क्विक रिवीजन EOD के पहले, एंड ऑफ डे के पहले कर लो आप। तो अपने डे को उस तरह से आप प्लान करो। 15 डेज 7 घंटे पढ़ा तो 105 घंटे होते हैं। अगर आप 100+ आवर्स अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, वो भी वो टॉपिक जिसका वेटेज ज़्यादा है उस पर काम करना। आगे मैं बताता हूँ टाइम टेबल में कि क्या क्या टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है जिस पे आपको काम करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट 15 डेज आपको प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है, और रिवीजन तो यार एग्रेसिवली करना, ठीक है। आपके पास CET में 30 से 40 सेकेंड का टाइम है पर क्वेश्चन। इस लेवल पे प्रिपरेशन अपने को चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन माइट टेक 60 सेकेंड या 1 मिनट का टाइम, बट हाँ, मेजर क्वेश्चन 30-40 सेकेंड में आपको क्रैक करने हैं, ठीक। ऑलराइट, सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू डू ऑन डेली बेसिस। 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं। 10 से 15 क्वेश्चन आपके RC के आने वाले हैं आपके एग्जाम में। 2 अरेंजमेंट पजल सॉल्व करना है, लीनियर, सर्कुलर, डिस्ट्रीब्यूशन, आना ही आना है यहाँ से क्वेश्चन। 1 मॉक डेली का या तो ऑल्टरनेट डे सॉल्व करो अपने मेन्यूअर। ऑन योर मेन्यूअर पोर्टल देयर आर 10 मॉक टेस्ट, पूरे सॉल्व करने हैं अपने को। वर्ड पावर मेड इजी का वीडियो देख लेना है मेन्यूअर के डैशबोर्ड से। वो कैब भाई 15 से आसपास 15+ क्वेश्चन वो कैब वाले आने वाले हैं। सो आपकी मेन्यूअर के बुक में या ई-बुक्स जो भी आपके पास है, उसमें वो कैब का सेक्शन 2 है। सारे वो कैब वाले क्वेश्चन लाइक एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ईडियम्स वाले क्वेश्चन, ये सब गो थ्रू करो। लॉजिक फोकस आपका CET का एग्जाम है। 75 आपका लॉजिकल रीजनिंग है, 25 आपका एब्स्ट्रैक्ट है। तो लॉजिक बेस आपका CET है। 75 में से एटलीस्ट 50+, 55+ लाने का ट्राई करो। 25 में से 20+ आपका एब्स्ट्रैक्ट। बाकी आपका इंग्लिश एंड क्वांट में आप देख लो, 30+ अगर आ रहा है दोनों में तो अच्छी बात है, 35+ आ रहा है तो और अच्छी बात है। प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड रिविजन। रोज़ प्रिपेयर करो, रोज़ प्रैक्टिस करो, और जो आपने रोज़ प्रैक्टिस किया हुआ है, प्रिपेयर किया हुआ है, उसका रिवीजन भी डेली बेसिस पे करो। इतना काम करना है अपने को। और राइट नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, डे वाइज प्लानर, ठीक है। Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5 क्या करना है आपको? लॉजिक, क्वांट, DI, इंग्लिश एंड विजुअल, ठीक है। हर दिन हर टॉपिक पे अटैक करना है।
नंबर लेटर सीरीज, यहाँ से 5+ क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। लकी रहोगे तो 10 से ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पीड मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन कौन से, ग्रामर रूल आपका इंग्लिश, फिर सेकेंड डे अल्फ़ाबेट टेस्ट, परसेंटेज एंड रेडिटेशन। देखो इन सब के वीडियो आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। अगर आपके पास फुल कोर्स वाला प्रोग्राम है वहाँ से आपको सारे वीडियो देख लेने हैं, ठीक है। रेडिटेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेक्शन, सिलोजिज्म, रेशो, फिलअप, इनइक्वालिटी, एवरेज, पैराग्राफ जंबल। तो आप लॉजिक, क्वांट एंड इंग्लिश तीनों पे अटैक कर रहे हो एट अ टाइम, ठीक है। सारे वीडियो लेक्चर आपको मेन्यूअर के डैशबोर्ड से अच्छे से देख लेने हैं। आफ्टर देन ट्राई टू प्रैक्टिस। क्वांट है तो 30 क्वेश्चन, लॉजिक इंग्लिश है तो भाई पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। दिस इज द फर्स्ट 5 डेज का प्लानर, ओके। नेक्स्ट डे 6, 7, 8, 9, 10 ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट। देखो अगर आपको चाहिए तो लास्ट में करो, या तो छोड़ना है तो छोड़ दो, चॉइस इज योर्स। आता भी है कभी नहीं भी आता है, ऐसा है। मिक्सचर, एलिगेशन, कॉन्ट, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, पार्टनरशिप एंड एजेस, सीरीज, कंप्लीशन, ये विजुअल चल रहा है तो अभी यहाँ से आपका विजुअल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं वो चालू हो गया है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पेस, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। सी क्वांट के अंदर मेरा बोलना ये है कि आप अरिथमेटिक, DI, DS, नंबर सीरीज, ये 4 टॉपिक पे फोकस कर दो एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ये 5 टॉपिक बस। बाकी आप छोड़ना है छोड़ दो। मतलब इसके अलावा आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी करना है तो वो एक करके ले लो, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन आता है। बाकी ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम आपको छोड़ना है वो छोड़ दो। LCM SCF का देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। सो आपका फर्स्ट 10 डेज में इंग्लिश एंड विजुअल इज फिनिश। डे 11, 12, 13, 14, 15 क्लॉक एंड कैलेंडर आप ऑप्शन में डाल सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास टाइम है तो देख लेना, अदरवाइज यू कैन स्किप। अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्लुएंस, यहाँ से तो फॉर श्योर क्वेश्चन बनेंगे। कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये पूरे टॉपिक मिला करके आपके 12 से 15 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट है। देखो RC इज इंपॉर्टेंट, हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। अरेंजमेंट, पजल हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं बिकॉज इसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। ऑल्सो 5 सेट्स वाले जो क्वेश्चन है, जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन एक साथ बनेगा, ठीक है। वैसे ही आपका सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर लेटर सीरीज, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो 4-5 क्वेश्चन एक साथ बनेंगे, ठीक है। बाकी क्यूब एंड डाइस अगेन यू कैन कीप इन द ऑप्शन एंड वेन डायग्राम। टाइम है तो टाइम अगर आपके पास है तो वीडियो एक ग्लांस दे देना, देख लेना, ठीक है ना। क्वांट में DI नहीं छोड़ सकते भाई, टेबल, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, मिक्स ग्राफ, 3 दिन दे दो आप DI पे अच्छे से। अगर आपका अरिथमेटिक अच्छा है तो आप DI अच्छा कर लोगे। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, LCM SCF, बाकी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनते हैं यार, तो कर लेना। बाकी मॉक लिखना है, एनालिसिस करनी है, वीडियोस को 2-3 बार घुमा फिरा के देख लो सो दैट वी शुड नॉट मिस एनी काइंड ऑफ अ कंसेप्ट। तो ये आपका 15 डेज का टाइम टेबल है, इसका प्रिंट आउट लो, स्टिक ऑन द वॉल वेर यू स्टडी एंड बहुत सारे, और इतना ही पढ़ो और ये मत करो कि सब पढ़ना है। सब पढ़ने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो पढ़ के जाओ, ठीक है। सो फिर ज्वाइन मेन्यूअर का सेल्फ स्टडी कोर्स, फुल कोर्स प्रोग्राम MBA CET को लेके, उसमें विजुअल आपका 5 घंटे में हो जाएगा, इंग्लिश अराउंड 10 आवर्स, लॉजिकल रीजनिंग 20 आवर्स, क्वांट 35 आवर्स, रफली 70 आवर्स के अंदर आपके सारे वीडियो देख के हो जाएंगे। आई वुड रिकमेंड 2 टाइम्स कम से कम आप सारे वीडियो को देखो। ऑल्सो वाइल यू विल बी वॉचिंग द वीडियो थोड़ा सा फ्रेश रखो अपने आप को, टी कॉफ़ी लेते रहो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ अ हंगर, चिप्स स्नैक्स वगैरह खाते रहो एंड थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो, फील बेटर। म्यूजिक वगैरह आपको सुनना है तो सुनो, बट इतना मत घुस जाओ प्रिपरेशन में कि बोर होने लगे और आप खुद भी स्ट्रेस लेकर के पूरी प्रिपरेशन को हैम्पर कर रहे हो, वो ध्यान में रखना, ठीक है। एज आई ऑलवेज से लाइट काइट विल टच द स्काई। तो लिमिटेड चीज़ें पढ़ो और वो पढ़ो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं, बिकॉज सब पढ़ने भी जाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। आपका दोस्त, आपका फ्रेंड बोलेगा कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, नहीं, जितना मैंने बताया इतना करके जाना है, ठीक है। अप्लाई योर ऑल विल एंड स्किल फॉर JB एंड टॉप 5 MBA कॉलेजेस। सो बेसिकली इट इज़ द बैटल ऑफ नेक्स्ट 15 डेज। नेक्स्ट 15 डेज आपको काम रहना है, 100% अपना डिवोट करना है। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, रिजल्ट जो होगा देखेंगे एग्जाम के बाद। मॉक में स्कोर कम आ रहा है तो उसके बेसिस पे आप एक्चुअल रिजल्ट को, CET के रिजल्ट को स्पेकुलेट मत करो। मॉक में हो सकता है आपका 100 मार्क्स आ रहा होगा, 80 आ रहा होगा, 90 आ रहा रहेगा, 110 आ रहेगा, डजेंट मैटर। मॉक लिखते जाओ, प्रिपेयर करते जाओ, रियल CET कैसा होगा वहाँ पे हम देखेंगे। अगर आप 100 टच कर रहे हो या क्रॉस कर रहे हो तो आप CET में एक्चुअली में अच्छा करने वाले हो, ठीक है। और इफ यू हैव नॉट येट जॉइन मेन्यूअर फुल कोर्स प्रोग्राम, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मेन्यूअर पे आ जाओ, यहाँ पे MBA एंट्रेंस
एंड फुल कोर्स के अंदर अगर आप जाओगे सो यू विल गेट दी MBA CT कोर्स, टर्बो कोर्स. इसके अंदर आपके वीडियो लेक्चर्स, मॉक एंड हैंडआउट्स यू विल बी गेटिंग. अलॉन्ग विद दिस SVB बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है तो लाइव क्लास में चले जाओ. SVB बैच यू कैन ज्वाइन फ्रॉम हेयर. तो दोनों आपका इंटरेक्शन एंड सेल्फ स्टडी दोनों हो जाएगा. और अगर आपकी पूरी पढ़ाई हो गई है, मॉक लिखना है तो यू कैन चेक आउट द मॉक प्रोग्राम. ठीक है. एंड द सेक्शनल कोर्स लाइकवाइज. तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो. नेक्स्ट रिमेनिंग डेज गिव योर 100%. ये वीडियो प्लीज शेयर कर देना टू एवरी एस्पिरेंट. जितने लोग MBA CT लिखने वाले हैं, भाई लास्ट चांस है अपने पास अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का. सो डोंट गिव अप, गिव योर 100% और हम डेफिनेटली CT में अच्छा करेंगे. बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट CAT 2024 एंड CET 2025 को लेके ऑलरेडी वी हैव लॉन्च बैचेस एट आवर ऑल द सेंटर. अगर आप मुंबई बेस्ड हो तो वैसे ही दादर, थाने, बोरीवली, अंधेरी यू कैन विजिट. बट इफ यू नॉट मुंबई बेस्ड यू कैन चेक आउट आवर ऑनलाइन लाइव कोचिंग पैन इंडिया. बाकी कोर्सेज की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. MBA एंट्रेंस, मेन्यू और MBA एंट्रेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. यहाँ पे आपको MBA स्पेसिफिक वीडियोस, अपडेट एंड मेनी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो यू विल बी गेटिंग. ठीक है. प्रिपेयर वेल, श्योरली विल बी क्रैकिंग CT दिस ईयर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.